Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all students? I hope all will be good. I am your math teacher Sarafa. लास्ट टाइम बच्चे हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से रैशनल नंबर्स को कैटेगराइज किया गया था, उनको ब्रांचेस में देखा गया, फिर हमने उनकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखा था, फिर उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस का सलूशन भी देखा था। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को देखा था और कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज जो हमारा आर्टिकल है वो है हमारी एक्सरसाइज 1.2 है, और उससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कशन करनी है वो उनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट बच्चे, हम लोग देखते हैं कि वो टॉपिक्स कौन से हैं। बच्चे ये हमारे पास इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ लाजमी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो 1.2 एक्सरसाइज है उसके सलूशन के लिए हमें इन चीज़ों के बारे में इल्म होना लाजमी है। तो चलें बच्चे, हम लोग देखते हैं कि उन चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। पहले बच्चे जो आपके पास चीज़ आ रही है वो है रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होती है बच्चे? बच्चे जो आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन होती है वो कुछ इन चीजों पर मुश्तमिल होती है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जो रेडिकल एक्सप्रेशन के लिए जरूरी चीज है वो है आपके पास ये वाला साइन। इसको हम लोग स्क्वायर रूट भी कहते हैं, इसको हम लोग रेडिकल साइन भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, इज अ रेडिकल साइन, ये बच्चे आपके पास एक रेडिकल साइन है। अगर इसके साथ कोई पावर या इंडिसेस आ जाए जिसको हम लोग फिर क्या कहेंगे, इज द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, इसको रेडिकल का इंडेक्स कहेंगे। थर्ड नंबर पर अगर हम लोग देखें तो अगर हम इसको अकेला देखना चाहते हैं या इसको पढ़ना चाहते हैं तो क्या पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट। अंडरस्टैंड। फिर हम लोग देखते हैं कि जो रेडिकल्स होते हैं उन पर मुख्तलिफ किस्म की पावर्स भी आती हैं, मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स भी आते हैं। उन नंबर्स को जानने के लिए उन नंबर्स से मिलकर हम लोगों ने जो पावर्स पढ़नी है वो किस तरह से पढ़नी है, आइए बच्चे हम लोग देखते हैं। अगर आपके पास रेडिकल का साइन और उसके साथ पावर आ रही है कुछ इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड द क्यूब रूट। बच्चे जिस रेडिकल के साथ 3 की पावर हो वो बच्चे आपके पास क्या कहलाएगा, क्यूब रूट कहलाएगा। अगर उसके बाद इससे ज्यादा की कोई पावर आती है, जो आपके पास इंडेक्स है वो पहले से ज्यादा नंबर में आता है या बड़े नंबर में आता है, तो उसको आप लोगों ने क्या पढ़ना है, उसके बढ़ते हुए दर्जे की वजह से। जो उसका दर्जा है वो बच्चे 4 है तो 4 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड द फोर्थ रूट। और इसी तरह से बच्चे जैसे जैसे आपके पास पावर्स इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इनके नाम भी चेंज होते जाएंगे। 5 का आ जाएगा तो ये 5th रूट बन जाएगा, 6th रूट बन जाएगा, etc। जितने यहाँ पर नंबर्स बनेंगे वैसे ही इनकी पावर्स के नाम भी चेंज होते जाएंगे। तो बच्चे इस लिहाज से अगर हम लोग देखते हैं कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या है, तो बच्चे ये हमारे पास रेडिकल साइन है जिसको हम लोग स्क्वायर रूट भी पढ़ते हैं। इसके ऊपर अगर पावर आ जाए उसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं। अगर इसके ऊपर नंबर्स की शक्ल में हमारे पास पावर आती है तो उसको हम लोग उसकी बिना पर किस तरह से पढ़ते हैं। आगे आगे बच्चे आपके पास इसकी डेफिनेशन है कि आपके पास जो रेडिकल एक्सप्रेशन होती है वो प्रॉपरली क्या होती है। Any expression that involved in the square root, cube root, fourth root or nth root is called the radical expression. रेडिकल एक्सप्रेशन एक वो एक्सप्रेशन है जो बच्चे रेडिकल साइन मतलब स्क्वायर रूट के अंदर हो या कोई नंबर क्यूब रूट के अंदर हो या फोर्थ रूट के अंदर हो, तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, रेडिकल एक्सप्रेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चे यहाँ पर देखें, हमारे पास एक फर्जिया तौर पर क्वेश्चन दिया गया है x इज इक्वल टू अंडर रूट 9 और इसका जो इंडेक्स है वो बच्चे n है। ठीक है, सॉरी बच्चे ये आपके पास a है, 9 नहीं है। तो बच्चे ये जो चीज आएगी ये आपके पास एक रियल नंबर है, ये बच्चे उसकी इंडेक्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, उसकी पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी। आपका जो दिल करते यहाँ पर उसकी पावर रख लें, डजंट मैटर। जस्ट आप लोगों को समझाना है कि इनको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। जहां पर आपके पास जो n होगा वो बच्चे
ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ पर जो आपके पास बच्चे जजर की अलामत है, इसको उर्दू में जजर कहते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं, वो बच्चे आपके पास रेडिकल साइन है। जो इसके अंदर नंबर है उसको बच्चे हम लोग रियल नंबर पढ़ते हैं। और फिर जो आपके पास बच्चे n है, इसको हम लोग इंडेक्स ऑफ द रेडिकल पढ़ते हैं। तो ये था बच्चे आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन का थोड़ा सा मफरूजा। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सी चीज है। बच्चे जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने हैं वो बच्चे रेडिकल की शक्ल में क्वेश्चंस होने हैं, इसलिए हम लोगों ने इजी मेथड के लिए रेडिकल को थोड़ा सा स्टडी कर लिया था। अब बच्चे जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है वो है लॉज ऑफ द रेडिकल। जो रेडिकल के कानून है वो क्या होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। बच्चे सबसे पहले जो आपके पास रेडिकल का कानून है वो है, आप लोगों के पास ये वाली वैल्यू जजर में आपके पास 2 नंबर दिए गए हैं और ये आप लोगों ने अभी भी पढ़ा, ये रियल नंबर है, ठीक है। ये आपके पास रेडिकल का साइन है और इसके ऊपर जो पावर है ये आपके पास एन इंडेक्स है। जब हम इसको इंडिविजुअली तौर पर लिखेंगे तो बच्चे इनको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, अंडर रूट ए एन अंडर रूट बी की पावर एन, यानी कि स्क्वायर रूट की पावर क्या आ जाएगी बच्चे आपके पास एन आ जाएगी। फिर दूसरा रूल इसका देखते हैं कि दूसरे रूल में अगर ये फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है और इसके साथ ही इसकी पावर भी बाहर है तो ये ओवरऑल आपके पास काउंट होगी। और अगर आप इसको अलग-अलग करना चाहें तो बच्चे आप इसको इस शक्ल में अलग कर सकते हैं, यानी कि जजर अंडर रूट ए की पावर एन अंडर रूट एन बी, इस तरह से आप लोग उनको लिख सकते हैं। फिर अगर आप लोगों के पास कुछ इस सेंस में रकम आ जाती है, वैल्यू आ जाती है, तो उसको आप लोगों ने कैसे वैल्यूएट करना है, उसको कैसे डील करना है, ये देखें बच्चे। इसके इन साइड में आपके पास पावर m है और इसकी आउटसाइड पर जो जजर की पावर है वो बच्चे आपके पास n है। जब आपने इसको इस तरह से लिखना है तो बच्चे ये इसी तरह से कैलकुलेट होगी। फिर आपके पास बच्चे इस तरह से नंबर आ जाता है अगर दोनों पावर सेम होगी। क्या होगी? दोनों पावर्स सेम होंगी। जजर की पावर भी सेम है, इसके जो आउटसाइड पर पावर है वो भी सेम है, तो बच्चे जो जजर है उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं 1/n की शक्ल। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है जजर अंडर रूट 2, तो बच्चे जब हम इसको लिखेंगे तो इसको हम लोग इस तरह से बच्चे कर लेंगे, क्योंकि जो जजर है वो नंबर का हाफ होता है। जो एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर होता है वो बच्चे विदाउट इस स्क्वायर रूट के होता है और जिसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए वो उस नंबर का हाफ होता है, ठीक है बच्चे। तो आपके पास अगर इस तरह से वैल्यू आ गई है, आपके पास अंडर रूट में a प्लस माइनस बी एक ही वक्त में 2 साइंस वाली वैल्यूज आ गई हैं, तो उसके नतीजे में बच्चे क्या होगा, इट डजंट मीन अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी, इसका मतलब ये नहीं होगा। ये रूल्स इसलिए हम लोग पा रहे हैं क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस हैं बच्चे उनमें ये रूल्स इस्तेमाल होने हैं। फिर आप लोगों के पास आ जाता है इंडिसेस। बच्चे इंडिसेस क्या होता है? बच्चे जो इंडिसेस होता है वो किसी नंबर की वो प्रॉपर्टी होती है, वो किसी नंबर की वो खासियत होती है जो उसके बारे में हमें बताती है कि वो आपस में या अपनी ही पावर के साथ इटसेल्फ खुद से ही कितनी दफा मल्टीप्लाई हुआ है। दिस प्रॉपर्टी शोज हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ। ये खासियत हमें बताती है कि इस तरह एक नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई हुआ है। ये उसकी क्वांटिटी बताएगी, ये उसकी वैल्यू बताएगी कि ये वहां पर कितनी दफा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है, यहाँ पर 1 2 3 4 आपके पास एक ही किस्म के नंबर को 4 दफा मल्टीप्लाई करवाया गया है। बच्चे आप लोगों की सेंस के लिए बताता चलता हूं कि यहाँ पर जो आपके पास ये एक जैसे मल्टीपल नजर आ रहे हैं, इनको बच्चे हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इसको हम लोग बेस कहते हैं। और प्यारे बच्चों जो यहाँ पर हम लोग हमारे पास इक्वल में आएगा, या तो हम इसका इंडिविजुअली आंसर लिख देंगे या हम इसको पावर की शक्ल में लिख देंगे। यहाँ पर जो आपके पास बच्चे 2 होगा, उस 2 को हम लोग क्या कहेंगे? उसकी बेस कहेंगे। और जो इसके ऊपर 4 है उसको बच्चे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट कहेंगे या फिर पावर कहेंगे।
इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से भी होता है। अगर x की पावर a है तो बच्चे ये जो आपके पास a है ये क्या कहलाएगा, इसका एक्सपोनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे, ये बच्चे आपके पास एक्सपोनेंट कहलाएगा। और यहाँ पर जो आपके पास x है वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो ये थे बच्चे आपके पास कुछ लॉज थे रेडिकल के, रेडिकल को समझने के, यानी कि नंबर्स हमारे पास इस शक्ल में आ जाए तो उसको हम लोग किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। बच्चे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉज ऑफ इंडिसेस, जो हमारे पास एक ही तरह के नंबर्स खुद से कितनी दफा रिपीट हो रहे हैं उनके लॉज किस तरह के हो सकते हैं। यहां पर देखें बच्चे, आपके पास फर्ज करें ये दो तरह की वैल्यूज हैं, ठीक है, ये जरा ध्यान से देखिएगा। आपके पास ये देखें, ये दोनों एक जैसे नंबर हैं, ठीक है, ये भी ए है और ये भी ए है, लेकिन इनकी जो पावर है वो बच्चे आपके पास डिफरेंट है। आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है, जब दो एक जैसे नंबर जिनको हम लोग बेस कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस। बच्चे हमने अभी अभी इसको पढ़ा है। यहाँ पर देखें, जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया था तो एक जैसे नंबर्स को हम लोगों ने क्या कहा था, बेस कहा था। क्या कहा था, बेस। और उसके ऊपर जो पावर थी उसको हम लोगों ने क्या कहा बच्चे, एक्सपोनेंट या फिर पावर कहा था। अब उसके जो लॉ है उसमें से पहला जो लॉ है बच्चे, उसमें ये बता रहा है कि ये रूल इस तरह से सॉल्व होगा कि अगर ये दोनों बेस एक जैसी हैं तो इनको हम लोग एक ही लिख सकते हैं, लेकिन जब हमने इनको मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखना तो ये एक हो जाएंगी, लेकिन जो इनकी पावर्स होंगी वो बच्चे आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें, आपके पास ये वाली चीज थी, ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, ठीक है बच्चे। ये आपके पास एक सोल्यूशन आ गया। आपने इस रूल को जहन में रखना है, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में ये रूल्स लॉज भी यूज होने हैं, इसलिए हमारा मकसद है कि इनको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सीख लिया जाए। ये बच्चे दूसरा रूल है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट में पावर कुछ और है, ब्रैकेट के आउटसाइड में पावर कुछ और है, फिर हमारे पास कौन सी चीज बनेगी बच्चे, फिर हमारे पास क्या होगा, जो इसकी पावर्स होंगी ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो, यानी कि आपके पास a की पावर m क्रॉस n आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब अगर हम लोग देखें कि आपके पास जो नंबर है वो क्या आ रहा है, अगर फर्ज करें कि आपके पास दो नंबर्स हैं और उनको एक ही ब्रैकेट में इनक्लोज किया और उनकी पावर दोनों की एक है, जब हम उनकी पावर्स को एक ही रखा हुआ है यहाँ पर, तो नंबर को जब हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो वो पावर इंडिविजुअली तौर पर उनके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि बच्चे यहाँ पर जो उसकी पावर शो करवाई जा रही है वो बच्चे पावर इनका एक ही हिस्सा है, ये दोनों नंबर सेम है और उनकी पावर भी सेम है। ये नंबर डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन बच्चे इनकी जो पावर है वो डिफरेंट नहीं हो सकती। ये इंडिविजुअली जो पावर आपको नजर आ रही है ये इन दोनों की पावर है। तो ये बच्चे जब पावर की शक्ल में हम लोग अलग-अलग करना चाहेंगे तो ये बच्चे इस तरह से हो जाएगा। अब बच्चे आपके पास जो इसका फोर्थ वाला रूल है उसमें क्या कहता है, अगर आपके पास फ्रैक्शनल कोई वैल्यू गिवन है तो उस फ्रैक्शनल वैल्यू में ये आपके पास a और b है तो उनका होल जो स्केयर है या फिर थर्ड है या रूट है, कोई भी nth की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो n होगा वो a का भी उतना ही होगा और b का भी उतना होगा। तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब अगर हम लोग ये वाला रूल देखते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास पावर ऊपर वाली है वो डिफरेंट है, जो नीचे वाली है डिनोमिनेटर। बच्चे ये वाली जो चीज है ना फ्रैक्शन के ऊपर वाली, इसको बच्चे आप लोग न्यूमिरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, न्यूमिरेटर, ठीक है। और ये जो आपके पास फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू है इसको बच्चे आप लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है बच्चे। जब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके पास दोनों की बेस सेम है, अगर दोनों की बेस क्या है आपके पास सेम है, तो फिर आप इनको एक ही नंबर में लिख सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखना है कि पावर्स की जो वहां पर साइन है, इलामत है, वो किस तरह की होगी। अब ये देखें, फ्रैक्शन के नीचे थी ये वैल्यू, जब हमने इन दोनों की बेस का कंपैरिजन किया तो वो तो एक थी, तो इसका मतलब इनकी बेस क्या होगी, एक होगी। लेकिन बच्चे इनके ऊपर जो पावर है ना वो बच्चे डिफरेंट होगी। किस तरह से, ये देखें, जब हमने a की पावर n को ऊपर लेके जाना तो बच्चे ये माइनस हो जाना है। ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है।
जब इस तरह से बेस सेम होंगी तो बेस सेम होने के बाद अगर हम कहें कि उनकी पावर सेम होगी तो बच्चे वो गलत हो जाएगा। इस तरह आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि जब हमने बेस सेम है लेकिन पावर ऊपर नीचे है तो उनमें साइंस का हम लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आ जाता है कि ए की पावर अगर माइनस एन है, क्या है बच्चे, माइनस एन, तो जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल करके बताता हूँ। अगर आपके पास टू की पावर -1 है बच्चे, ये -1 इसलिए है कि जब हमने 1/2 को ऊपर लेकर आए थे तो बेस तो सेम नहीं थी, लेकिन ये जो आपके पास एक है ना, इसको बच्चे हम लोग कहते हैं कि ये ऊपर जाएगा तो ये सेम ही बेस इसकी सेम रहनी है, लेकिन इसकी जो पावर है ना वो डिफरेंट हो जाएगी। हमने अभी अभी यहाँ पर देखा था कि जब ये नंबर ऊपर गया तो ये माइनस में, तो इसी तरह जब 2 भी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। फिर बच्चे देखें, अगर आपके पास यही चीज माइनस में हो जाएगी तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बच्चे आपके पास प्लस में हो जाएंगी। ये थे बच्चे आपके पास लॉज ऑफ इंडिसेस, जो आपके पास पावर को आगे पीछे करना है, ऊपर नीचे लेके जाना है, तो फिर हमारे पास उनमें क्या तब्दीली आनी है, क्या चेंजिंग आनी है, उस हवाले से ये हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। तो मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट जो चीज है वो है आप लोगों की सोर्स। इसमें आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि ये क्या चीज होती है। बाज़ औक़ात आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो चीज है, ये जो अंदर वाली चीज है, बाहर वाली चीज है, समथिंग जो भी है, ये क्या है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं। तो बच्चे आए देखते हैं हमारे पास सोर्स क्या होती है। एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट, ठीक है बच्चे, एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट, ठीक है। तो ये बच्चे आपके पास क्या कहलाएगा, ये बच्चे आपके पास सोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये बच्चे आपके पास सोर्स कहलाएगा, यानी मिकदार असम कहलाएगा। उर्दू में देखें तो ये मिकदार असम, और इंग्लिश में देखें तो ये हमारे पास सोर्स कहलाएगा, यानी कि ऐसी वो रकम जो किसी रेडिकल के नीचे होती है। समझ रहे हैं बच्चे, जिसको आप लोग स्क्वायर रूट भी कह रहे हैं, जजर भी कह रहे हैं उर्दू में, इंग्लिश में स्क्वायर रूट कह रहे हैं, यानी हमारे पास जो भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, सोर्स कहलाएगा, मिकदार असम कहलाएगा। बच्चे इसका भी एक रूल है, आप लोगों ने ये चीज ज़हन नशीन रखनी है। ऐसा नंबर जिसमें हमारे पास जो रेडिकल के अंदर नंबर है, अगर तो वो पूरा पूरा तकसीम हो रहा है इसके ऊपर, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि ये जो आपके पास जज़र होता है ये बच्चे हाफ होता है। क्या होता है बच्चे आपके पास, ये बच्चे आपके पास हाफ होता है। इधर देखिएगा मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से हाफ होता है। मैंने अभी अभी आप लोगों को वहां पर बताया था कि अगर हमारे पास कोई नंबर जज़र में आ जाता है इस तरह से, तो जब दो जजेस होती हैं तो फिर हमारे पास एक कंप्लीट नंबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 दफा जजर में लिखा हुआ 2 है तो इन 2 के साथ मिलकर हमारे पास एक मुकम्मल वैल्यू बनेगी। वो क्या बनेगा, आपके पास एक 2 वाला डिजिट बन जाएगा। इसी लिहाज से यहाँ पर भी अगर देखें कि अगर ऐसा नंबर जो रेडिकल में हो लेकिन वो होल नंबर ना बन रहा हो, होल नंबर से क्या मुराद है बच्चे, फॉर एग्जांपल होल नंबर में मुराद, होल नंबर से जो मुराद आपको आएगा यहाँ पर वो ये है इस तरह से, अगर आपके पास जजर में वैल्यू है √4, क्या है बच्चे, अगर आपके पास जजर यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो है आपके पास 4, तो जब आप लोगों ने इसको ओपन करना है तो ये बच्चे इस तरह से आ जाना है। जजर का पता है आप लोगों को, वो हाफ होता है। क्या होता है बच्चे, हाफ होता है। तो ये 4 की पावर 1/2। फिर जब बच्चे आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि ये जो 4 होता है, अगर हम 2 को ट्वाइसली आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो बच्चे हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो इसकी जो 2 की पावर होगी वो क्या आ गया, 2 आ गया। तो आप लोगों के पास ये पहले से हाफ मौजूद था, ये बच्चे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, एक होल नंबर आ जाएगा। आपको पता है ना होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर और फिर जो साथ में जितने भी नंबर्स होते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 जितने भी जाएंगे वो बच्चे आपके पास क्या कहलाएंगे, वो बच्चे आपके पास होल नंबर कहलाएंगे। तो किसी भी वैल्यू का, रेडिकल का यानी इरेशनल रेडिकल का सोर्स कहलाना तब बनता है
जब आपके पास जजर के अंदर वाला नंबर होल नंबर ना हो। तो बच्चे ये वाली जो कंडीशन होगी, अगर किसी नंबर में ये वाली कंडीशन होगी तो वो बच्चे सर्ज नहीं कहलाएगी। अगर हम लोग दूसरी साइड में देख रहे हैं, आ नंबर इनसाइड द रेडिकल डज नॉट गिव द होल नंबर सच विल बी आ सोर। अगर आपके पास रेडिकल के अंदर वाला नंबर कोई होल नंबर नहीं दे रहा, जब हम उसको सॉल्व करें तो वो बच्चे आपके पास क्या कहलाएगी, वो आपके पास बच्चे सर्ज कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चे, वो आपके पास सर्ज कहलाएगी। और अगर आपके पास वो होल नंबर दे रहा है तो वो बच्चे आपके पास सोर्स नहीं कराएगी। इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है 5 √5। अब देखिए जब हम लोग 5 को डिवाइड करेंगे, क्या 5 का कोई मल्टीपल देखेंगे तो यहाँ पे 5 का कोई मल्टीपल नहीं है, तो फिर वो जजर के साथ कैंसिल नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं √9, √9 is not a sword because it gives 3 a whole number। जब हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो बच्चे इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप लोगों को भी पता है कि इसका आंसर बच्चे इस तरह से आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को ये वाली जो इसकी वैल्यू है ये याद है। इस तरह से ये जब कैंसिल होगा तो आंसर क्या आएगा बच्चे 3, और एंड 3 इज अ होल नंबर। दैट्स व्हाई हम लोग ये नहीं कह सकते कि √9 इज अ सोड। ये चीज आप लोगों ने ज़हन नशीन रखनी है। ये जो आपके पास नोट लिखा हुआ है, मे भी आप लोगों के पास एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, मे भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकते हैं। ये ज्यादातर एमसीक्यूज में पूछेंगे। एवरी सोर्ट इज एन इरेशनल नंबर। आपके पास जितनी भी मिकदार असम है वो सारी की सारी क्या है बच्चे, इरेशनल है। लेकिन बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सोर्ट। लेकिन हर वो वैल्यू जो जजर के अंदर होती है वो सोर्ट नहीं कहलाती। फॉर एग्जाम्पल √π इज नॉट अ सोर्ट। यानी कि इस तरह के नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास ये नंबर है √ अगर हमारे पास आ जाता है ई आ जाता है, ये आपके पास एलियर नंबर है, ये आपके पास पाई है, अगर इस तरह के नंबर्स रेडिकल में आ जाते हैं तो वो बच्चे आपके पास सोर्स नहीं कहलाएगी। ठीक है बच्चे, ये था आपके पास सोर्स। ठीक है, हम लोगों ने 4 तरह की कैटेगरीज पढ़ी हैं। एक तो हम लोगों ने पढ़ा था हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होती है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था हमारे पास लॉज ऑफ रेडिकल क्या है, फिर हम लोगों ने पढ़ा है लॉज ऑफ इंडिसेस, और लास्ट पर हम लोगों ने पढ़ी है सोर्स। ये बच्चे चीजें जानने के बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.2 कर सकते हैं।